जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा था और उसमें हमने जो इसके डिफरेंट वे हैं जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इस सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इसके बाद जो है थोड़ी सी स्टडी बॉन्ड एंथैल्पी की होगी। तो इस वीडियो में हम लोग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड ध्यान से पेन कापी उठा लीजिए और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो आप उसको नोट करते चलिएगा और अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट करिएगा। वैसे मैं आपके रोज़ कमेंट्स देखता हूँ, बहुत से लोग जो है कमेंट दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये लेविस कौशल के अप्रोच के अंदर ही आता है और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो एक ऐसा एटम होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इजी अपने को महसूस करे, वो अपने से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके या रिलीज कर सके या लॉस कर सके, कहिए इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करके कैटायन में बदल सके, पॉजिटिव चार्ज में बदल सके। और दूसरा कोई एक ऐसा स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और गेन करके कैसे बन सके, नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो सके। अगर ऐसे दो एलिमेंट फॉर्चुनेटली मिल जाए तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे इजीली। तो देखिए क्या है, जैसे कि एक मेटल हमने यम लिया तो यम क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके यम प्लस में बदला, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और इसी तरह से यक्स है, यक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है और गेन करके एक्स माइनस में बदला। सो यहाँ पे तो जरूरी इस बात का है कि यम के पास टेंडेंसी होनी चाहिए टू लूज द इलेक्ट्रॉन और एक्स के पास टेंडेंसी होना चाहिए टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तभी ये काम हो सकता है। इसके बाद जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आयन बना और ये नेगेटिव चार्ज आयन बना, इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहिए या कहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, इस डिफरेंस की वजह से दोनों एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स में बॉन्ड हो जाते हैं और फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और इस तरह से अगर हम यम और एक्स आयन बनाए थे तो यहाँ पे एम एक्स सॉलिड आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मस्ट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन द एलिमेंट विद द कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड एलिमेंट विद द कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए एक का लो होगा तो दूसरे का हाई होगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि लो होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा लूज करना चाहेगा और हाई होगा तो गेन करना चाहेगा। तो दोनों की अपनी टेंडेंसी होनी चाहिए, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने की और एक को गेन करने की। इसके बाद देखिए होगा क्या कि जैसे कि एक पॉजिटिव आयन है Na और एक नेगेटिव आयन है Cl, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बीच में आयनाइजेशन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पर Na, तो ये 1 डायमेंशन बॉन्ड बना। इसके बाद इसके 2 डायमेंशन बनेंगे, यहाँ पे Cl यहाँ पर Na, थोड़ा सा हमें बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे Na, ये Cl और Na आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पर Cl, देखिए ये Cl, इस तरह से ये जो है पूरा एक लेटाइस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग जो है क्रिस्टल लेटाइस भी कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ, आप यहाँ जितने भी ये ब्लू कलर है वो Cl है और जितने भी रेड कलर हैं वो सोडियम है। यहाँ पे Cl को बड़ा बनाया है क्योंकि कैटायन की साइज स्मॉलर होती है, एनायनिक साइज लार्जर होती है पेरेंटल एटम्स, इसलिए डिफरेंस करने के लिए बनाया है। आप भी ऐसे बनाइए। तो ये देखिए कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये रॉक साल्ट या सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो है देखिए फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ Na2 Na मतलब Na गैसियस Na से Na बनने के लिए 495.8 किलोजूल मोल इनवर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, Cl की जो है वो -348 है। तो दोनों सही है, दोनों स्ट्रॉन्ग है।
ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, हाई अमाउंट में है, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है। तो द सम ऑफ टू मीन्स अगर इस और इस वैल्यू को हम सम कर दें तो सम ऑफ दिस टू इज 147.1 किलो जूल इज मोर देन कंपेयर टू बाय द एंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो -788 किलो जूल होता है। देयरफॉर द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज मोर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय द एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन एंड नॉट सिंपली बाय द अचीविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पीसीज इन गैसियस स्टेट। सो इसके लिए हमें जो ये चीज़ें हमने बोला आपको, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको लैटिस एंथैल्पी जाननी पड़ेगी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन पे आइए कि द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इन गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए जैसे कि Na+ था, Cl- था, और ये जो गैसियस थे ये भी गैसियस थे, और फिर इसके बाद ये दोनों बॉन्ड किए और ये बनाया था NaCl। ये क्या बनाया था, सॉलिड हो गया था। अब आप इस NaCl को इतना गर्म कर दो कि यह जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाए, और ब्रेक होने के बाद जितने ये गैसियस Cl- और ये गैसियस Na+ में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को के लिए जितनी भी एनर्जी की नीड होगी वही एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है लैटिस एंथैल्पी के इक्वल होगी। इसी हम एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। वैसे भी हेसला के हिसाब से या एनर्जी का जो रूल है, जो थर्मोडायनेमिक्स रूल है कि अगर फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। सो 1 मोल मालिक्यूल के लिए जितनी लगेगी वही एनर्जी का उस मालिक्यूल का, वो सॉलिड का, वो लैटिस एंथैल्पी होगा। सो NaCl की अगर बात करें तो 1 मोल NaCl के लिए 788 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे जो लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl है वो कितना हो जाएगा, 788 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। सो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है लैटिस एंथैल्पी और साथ ही साथ यहाँ पे जो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार अपने से भी स्टडी करिए, बुक की पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है बॉन्ड पैरामीटर्स, इसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, ओके।